आज हम अपने स्टैट्स के लेक्चर नंबर 8 में बात करेंगे, जिसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे हिस्टोग्राम को, जो हमने अपने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास हमने एक नॉर्मल हिस्टोग्राम डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस पे हमने रखा था क्लास इंटरवल्स। उस ग्राफ के अंदर हम जो बात नोटिस की थी वो ये नोटिस की थी कि जो क्लास इंटरवल्स थे उनकी विड्थ बिल्कुल बराबर थी, सारे इंटरवल्स आपस में बराबर विड्थ के थे। अब जो हम आज जिस टाइप की हिस्टोग्राम पे बात करने वाले हैं उसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये कि इंटरवल्स जो है वो इक्वल विड्थ के ना हो, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि इक्वल विड्थ के हों। तो पहले हम बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हिस्टोग्राम। तो होता क्या है ये इन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हिस्टोग्राम, it is the area of the bar that tells us the frequency in a histogram, not its height. Instead of plotting frequency on y-axis, we plot the frequency density. हमने पहले हिस्टोग्राम में देखा था कि जो हमारा उसकी हाइट होती थी, हमारे हिस्टोग्राम में जो बार्स थे वो हमें बताते थे कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, लेकिन इसके अंदर जो हमारा उस बार का एरिया है वो हमें बताता है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी हाइट नहीं बताती। और हम लोग वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करने की जब बजाय फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को प्लॉट करते हैं। अब हम इसकी देखते हैं टाइप। पहली केस जिसमें हम बात करेंगे उसमें है अनइक्वल इंटरवल्स, यानी कि क्लास विड्थ जो है वो बराबर नहीं है। लेट्स से आपके पास एक क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं जो हाइट की फॉर्म में दिए हुए हैं, यानी कि हाइट जो है वो ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू और लेस देन 2 है। इसी तरह इसमें जो है हाइट जो है वो ग्रेटर देन 2 है और लेस देन इक्वल टू 4 है। इसमें हाइट जो है वो ग्रेटर देन 4 है और लेस देन और इक्वल टू 8 है। अब इसी तरह इसने बाकी सारे भी बनाए हुए हैं। अब आप देख सकते हैं इसकी जो हाइट, इसके अंदर जो इंटरवल है वो है 2 - 0 2 क्लास विड्थ। इस इंटरवल के अंदर क्लास विड्थ जो है वो 2 है। इसके अंदर 4 - 2 2 है। इसके अंदर 8 - 4 4 है। इसके अंदर 16 - 8 8 है। इसके अंदर 20 - 16 4 है। तो हम देख रहे हैं क्लास विड्थ वेरी कर रही है। पहले हमने देखा था क्लास विड्थ बिल्कुल कांस्टेंट थी, सबकी सेम थी। अगर एक की 2 है सबकी 2 होगी, एक की 4 है सबकी 4 होगी, एक की 8 है सबकी 8 होगी। इसके अंदर सबकी वेरी कर रही है। तो अब हम इसको किस तरह प्लॉट करेंगे, इसके लिए पहले हम एक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी किस तरह निकालते हैं, इसकी सिंपल फॉर्मूला है, हम फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं क्लास विड्थ से। हमने जैसे क्लास विड्थ कहाँ कैलकुलेट किया, हमें फ्रीक्वेंसी पता है, हमने फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ 7/2 3.5। इसी तरह हमने 14/2 7, 18/4 4.5, 24/8 3, 10/4 2.5। इसी तरह हमने सारे जो है क्लास इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट की। अब हमें इसको प्लॉट करना है एक ग्राफ पे। तो ये एक एग्जाम्पल है, जो हमने पहले एग्जाम्पल देखी, इसी को हमने प्लॉट किया है। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 7 है और लोवेस्ट 2.5 है। इसी तरह हमारे पास क्लास जो इंटरवल्स हैं वो 0 से शुरू हो रहे हैं और 20 तक जा रहे हैं। अब इन बातों को हम ध्यान में रखते हुए अपना ग्राफ के जो है वो स्केलिंग करेंगे इसके ऊपर। अब वाई एक्सिस पे हमने पहले रखा था फ्रीक्वेंसी, अब हम रखेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। और हमने इसमें क्या करना है, क्योंकि हमारे पास लोवेस्ट 2.5 और हाईएस्ट 7 थी, तो हमने इसको 5 स्मॉल बार्स को जो है वो 1 से रिप्रेजेंट किया। 1 2 3 4 हम गए 7 तक। इसी तरह हमने पहले यहाँ पे हम ग्राफ बार बना रहे थे और फिर हम इंटरवल्स देखते थे कि ये इसका इंटरवल है, ये इसका इंटरवल। यहाँ हमने पहले इंटरवल प्लॉट कर लिए 0 से लेके हमारे पास 20 तक है, तो हमने 0 2 4 6 8 10 और 20 तक प्लॉट कर लिए। अब हमने देखा जो पहला इंटरवल है वो है 0 से लेके 2 तक और उसकी डेंसिटी है 3.5।